नमस्कार। मैं पंडित एक चंदोपाध्याय। आज हम आपके सामने नवरात्रों की जानकारी को लेकर के उपस्थित हुए हैं कि नवरात्रे कब प्रारंभ हो रहे हैं और कब समाप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में मंगलमय हो, सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। सर्वरूपा मयि देवी सरदेवी मयि जगत अतोहम विश्वरूपाम तम नमामि परमेश्वरी। तो इस वर्ष जो है वो शरद नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं 15 अक्टूबर को। अश्विन शुक्ल पक्ष को ये नवरात्रि जो है वो प्रारंभ होते हैं। तो इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर को प्रारंभ हो रहे हैं और माँ भगवती इस नवरात्रि में हाथी की सवारी के ऊपर जो है वो आप लोगों के घर में प्रवेश करेंगी। वैसे तो माँ भगवती का सिंह जो है वो वाहन है, लेकिन नवरात्रे किस बार को प्रारंभ हुए हैं और किस इस चीज़ से बारों के साथ ही माता जी की सवारी भी जुड़ी हुई होती है। तो इस बार माता जी का आगमन जो है वो रविवार को पड़ रहा है। तो रविवार को आगमन होने से माता का वाहन जो है वो हाथी है। सोमवार और रविवार के दिन माता जी हाथी की सवारी करती हैं। तो जो हाथी की सवारी है वो थोड़ी आम जन के लिए और देश के लिए थोड़ी कष्टकारक रहेगी, जैसे कि बारिश होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। और तो इस तरह से पहला नवरात्रा प्रथमं च शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटे कुष्मांडे, चतुर्थकं पंचम स्कंदमाता, षष्ठम च गायत्री, सप्तम कालरात्रि महागौरी च अष्टम। प्रथम शैलपुत्री का नवरात्रा जो है वो 15 अक्टूबर को आ रहा है। और नवरात्र जो है वो इस बार पूरे हैं, कोई भी किसी भी तिथि का क्षय भी नहीं है और बड़े शुभ हैं। और बुध आदित्य योग बना हुआ है, शश योग बना हुआ है, जो बहुत ही कई राशियों के लिए अति उत्तम फल प्रदान करने वाला है। और माता के नवरात्रों में पूजा का आप लोगों ने किस तरीके से करनी है, क्या विधान है, वो भी आपने ध्यान से सुनना है। पहला शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडेति, इस तरीके से 9 नवरात्रे पूरे हैं। और 9 नवरात्रों में आपने बड़े विधि विधान के साथ, बड़ी श्रद्धा, अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ माता जी की पूजा करनी है। तो पूजा की सबसे पहले आपने अपने पूजा स्थल जो है वो उसको सुंदर और स्वच्छ बनाना है। नए वस्त्र वहाँ पर पूजा की जगह बिछा करके चौकी के ऊपर माता जी का सिंहासन रख करके माता जी की अच्छी तरह से पूजा करनी है। पहले पूजा वाले कमरे में पंचगव्य का छिड़काव करें। गाय का दूध, घी और गाय का गूंत्र, गोबर और घी, 5 चीज़ों को मिला करके गंगा जल डाल करके छिड़काव कर लेना है पूजा स्थल में। उसके पश्चात माता जी को स्नान करवाना है। गंगा जल डाल करके जल में स्नान करवाइएगा। माता जी को नए वस्त्र पहनाएंगे। नाना प्रकार के फल फूलों से माता जी की पूजा करेंगे। धूप ज्योति वगैरह दिखा करके, और नैवेद्य भी आप नाना प्रकार के व्यंजनों से माता जी को भोग लगा सकते हैं। नई चुनरी माता जी को चढ़ाएंगे। डोरी, मोली इत्यादि श्रृंगार की सुहागी इत्यादि वगैरह वो भी चढ़ाएंगे। गरी का गोला, पान, सुपारी, ये सारी सामग्री जो भी माता जी की पूजा की सामग्री होती है, लौंग, इलायची, ये सारी सामग्री जो है अपने माता जी को फल फूल और मिठाई वगैरह चढ़ानी है। 9 दिन इसी प्रक्रिया के साथ आपने प्रतिदिन माता जी का पूजन करना है। और अष्टमी जो है वो 22 अक्टूबर को पड़ रही है, रविवार का दिन है, बहुत शुभ है। और नवमी 23 अक्टूबर को, और विजयदशमी दशहरा जो है वो 24 अक्टूबर को आ रहा है। तो घट स्थापना का, कलश स्थापना जो है उसका समय
क्या रहेगा वो आप ध्यान से सुनिए। 10:24 तक का जो टाइम है उस टाइम में आपने 10:24 तक व्यग्रत योग है, उस योग में आपने कलश स्थापना नहीं करनी है। कलश स्थापना का जो समय है वो रहेगा 10:25 से लेकर के 12:40 तक का टाइम जो है वो अति शुभ टाइम है। कृपया पुनः ध्यान रखिए, समय को नोट कीजिए। 10:25 के बाद और 12:40 तक का जो समय है उसी समय के अंदर आप लोगों ने कलश की स्थापना करनी है। खेतरी जौ इत्यादि जो बीजने हैं वो भी उसी समय के अंदर ही बीजने हैं आपने। मिट्टी का बर्तन लेकर के उसमें आपने शुद्ध रेत, मिट्टी, थोड़ा गोबर, गंगा जल वगैरह मिला करके जौ वगैरह बीज देने उसमें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें, उसको कलावा बांध करके, डोरी बांध करके कलश के अंदर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला करके वो डाल देना है कलश में। और उसमें सुपारी, दक्षिणा वो भी कलश में डाल देनी है। थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है और आम के पत्ते डाल देने हैं। ऊपर पानी वाला नारियल वो रखना है, उसको लाल कपड़े से लपेट करके वो रख देना है। ये आपको कलश स्थापना की सूक्ष्म सी विधि बताई है। इस तरीके से आपने कलश की स्थापना करनी है। और 9 दिन जो है वो प्रत्येक का आपने बड़े प्रेम के साथ माता जी का व्रत नियम जो है वो करने हैं, पूजा करनी है बड़ी विधि के साथ, सात्विकता के साथ। किसी भी प्रकार का अगर घर में आपने अखंड ज्योति रखी है तो उसका भी विशेष ध्यान रखना है कि घर में किसी प्रकार का 9 दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का उस घर में आना वर्जित है। अगर नवरात्रि आप लोग घर में रखते हैं या पूजा करते हैं तो आप लोग जो हैं 9 दिन के लिए अपने घर में इन चीज़ों का कृपया विशेष ध्यान रखें। बाकी बड़ी शुद्धता के साथ आप लोगों ने नवरात्रे करने हैं। और हम भगवती से यही कामना करेंगे कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, आप लोगों को आरोग्यता प्रदान हो, सभी मनोकामनाएं माँ भगवती आपके पूर्ण करें। और आपके घर में अन्न, धन और खुशियों से आपके घर में माँ भगवती सारे भंडार को भरे और सभी मनोकामनाओं को आपकी पूर्ण करें। ये आप लोगों को नवरात्रि की हमने सूक्ष्म जानकारी दी है। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। एस्ट्रोलॉजर टेकचंद उपाध्याय के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता की।